जमीन का गलत तरीके से लोग दाखिल खारिज करा लेते हैं, लेकिन करा तो लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर गलत तरीके से आपके जमीन का दाखिल खारिज अगर हो गया ना, तो अब आप क्या कर सकते हैं। आज हाईकोर्ट का ये फैसला अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर क्या हो सकता है अगर कोई गलत तरीके से ऐसा कर लिया तो अभी यहाँ पर देखें कि जो कोई भी जमीन है और उसका दाखिल खारिज जो प्रक्रिया, मान लेते हैं जमीन कोई खरीदा, जमीन का देखें ये भी जमीन का केवाला है, ये भी केवाला है, ये भी केवाला। अब ये यहाँ पर हो सकता है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग टुकड़े को जो है जमीन को खरीदा होगा। अब ये जो जमीन का दाखिल खारिज प्रक्रिया है कि जमीन खरीदा, जमीन का केवाला प्राप्त हुआ, जमीन का सेल डीड के आधार पर अब वो क्या करता है, म्यूटेशन को कायम कराने के लिए, जमाबंदी को कायम कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो है ये भी होता है कि हो सकता है किसी कारणवश इसको अस्वीकृत कर दिया जाए, और कारण भी स्पष्ट तरीके से लिखना होता है ऑनलाइन पोर्टल पर, तो वो भी यहाँ पर लिखा जाता है। अब राजस्व कर्मचारी या राजस्व अधिकारी जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, सर्कल ऑफिसर हैं, सीओ हैं, अब उनके द्वारा जो है यानी जमाबंदी में एक तरह से आपत्ति आवेदन लगा हुआ है। पूर्व में केस नंबर यहाँ पर ये अस्वीकृत हो चुका है। और यहाँ पर देखें आपत्ति आवेदन का मतलब ये हुआ कि अगर ये जमीन का केवाला कोई भी, अगर कह सकते हैं एक हिस्सेदार ने क्या किया, जमीन को बेच दिया, लेकिन वो आपको पता है कि आपके हिस्से की जमीन है, बेच दिया इसलिए कि दादा के नाम से दर्ज था, या आप कह सकते हैं कि पिता और चाचा का दोनों का नाम दर्ज है, तो इसलिए यहाँ पर जो है एक ने क्या किया, जमीन को बेच दिया, जबकि उनको नहीं बेचना था, इसमें ये पूरा हक उनका नहीं था। जो भी कारण होगा, जो भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो है जमाबंदी में आपत्ति आवेदन में यह होता है कि एक हिस्सेदार को इससे आपत्ति है, तो आप क्या करते हैं, वहां पर जाकर जैसे ही म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, आपत्ति का आवेदन दे देते हैं कि मुझे यहाँ पर आपत्ति है, ये जमीन मेरे हिस्से की है और इसको गलत तरीके से बेच दिया गया। मेंशन किया जाता है कि देखें आपत्ति देने वाला जो कह रहा है क्या वो जो है ऐसा संभव है, सही है, उसको जांच किया जाता है कि पहले जो है हिस्सेदार ने जमीन को बेचा है या नहीं बेचा है। सारा कुछ जांच करने के बाद लगता है कि नहीं यहाँ पर जो है कुछ गलत है, इसलिए इसको क्या करना है, अस्वीकृत कर देना है। यहाँ तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा यहाँ पर बहुत सारे देखें कारण की कमी नहीं है, कारण की कमी नहीं है, यानी समस्या इतना है कि अगर थोड़ा भी जो है अगर आपका सब कुछ क्लियर नहीं है, अब जमाबंदी जो कायम है, जमीन आप खरीद लिए, लेकिन जो व्यक्ति से खरीदे उसका जमाबंदी में जमीन का रकबा ही नहीं है, कम है, तो कम रहने से जो है सहमति नहीं रहने वो पूर्व केस के अनुसार वाद को अस्वीकृत कर दिया। अब देखें जो जमीन बेचा है ना, तो उसके पास जमीन तो है, तो बेचा होगा तो उसका एरिया तो दिया ही है, लेकिन जमीन का रकबा उसमें मौजूद नहीं है। कहने का मतलब है कि जमीन का जो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उसमें तो जमीन है ही नहीं। तो अगर उसमें जमीन मौजूद नहीं है तो आप उतना जमीन को कैसे बेच दिए, अगर बेच दिए तो जो व्यक्ति खरीदा वो म्यूटेशन कैसे करा लेगा। तीसरा यहाँ पर देखें कर्मचारी के जो प्रतिवेदन के आधार पर जो है दस्तावेज पूर्व केस नंबर के द्वारा बंटवारा कर्ता का जमाबंदी ऑनलाइन एंट्री नहीं रहने के कारण इसको अस्वीकृत जो है हुआ है, अतः पूर्व केस के आधार पर इसको भी कैंसिल कर देना है, अस्वीकृत कर देना है। अब देखें क्या होता है कि बंटवारा करता जो भी आप बंटवारा किए, लेकिन आपका यहाँ पर ऑनलाइन जो है जमाबंदी कायम नहीं है। अब ऑनलाइन जमाबंदी अगर कायम नहीं है तो ऑनलाइन एंट्री नहीं है और स्पष्ट तरीके से रजिस्टर पर मेंशन नहीं है, तो फिर आगे आपका प्रक्रिया कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए ऑनलाइन एंट्री भी करा लेना बेहद जरूरी है। आपका डॉक्यूमेंट कागजात अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ा हुआ तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चढ़वा लेना बेहद जरूरी है। इससे ये होगा कि आप एक तो देख पाएंगे अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर आपके जमीन में अगर कोई भी म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया है या कुछ भी करने के लिए अप्लाई किया है, तो आप भी उसको चेक कर सकते हैं। उसके स्टेटस के आधार पर जो है स्टेटस देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि आखिर यहाँ पर क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो ये तो हो गया
रीजन हो गया यानी जमाबंदी को अस्वीकृत करने का। अब देखें बहुत लोग करा लेते हैं, यानी वो कराते हैं कैसे, जुगाड़ से, जो भी कारण हो, जैसे भी कराते हो। मामला तो कोर्ट में पहुंच गया, हाई कोर्ट में गया, हुआ तभी तो ऐसा हुआ। अब वो बात करेंगे कि हाई कोर्ट में आखिर कौन सा मामला पहुंचा। तो देखें जो गलत करने वाला होता है ना, उसको लगता है कि आदमी जो है ना, जो गलत एक तरह से इसके साथ हम तो दाखिल खारिज करवा लिया, अब हमको कोई टेंशन नहीं है। तो जमीन का वो एक तरह से केवाला भी ले लिया, प्लस क्या किया, जमीन का दाखिल खारिज भी करा ले ली, जो है ना दाखिल खारिज करा लिया। ये जैसे ही हो गया सारा प्रक्रिया, तो उस व्यक्ति का क्या होगा, जमाबंदी जो है वो कायम हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर आज जो ये एक तरह से विवाद हो रहा है कि आखिर जमाबंदी कायम हो गया, ठीक है, और सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं है, यानी सारा प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से किया गया, लेकिन इस आदमी का जमाबंदी को रद्द कर दिया जाता है। जमाबंदी रद्दीकरण का केस फाइल किया गया और जमाबंदी को रद्द कर दिया जाता है। बात करेंगे हाईकोर्ट की, और हाईकोर्ट का जो ये मामला है, ये मामला है यहाँ पर जो है पटना हाईकोर्ट का, पटना हाईकोर्ट का मामला है, पटना उच्च न्यायालय का मामला है, जिसके बीच में विवाद हुआ है। यानी यहाँ पर जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो नाम है, यानी पहला है वो, उसका नाम है यहाँ पर विपिन, है ना, विपिन सिंह, विपिन सिंह बनाम जो है यहाँ पर दूसरा जो है वो है बिहार सरकार, बिहार सरकार। तब देखें बिहार सरकार की अगर बात करें तो विपिन सिंह हो गया, दूसरा बिहार सरकार। तो बिहार सरकार में आखिर मामला क्या होता है कि जो भी अब याचिकाकर्ता जो है, जो अपना एक तरह से आप कह सकते हैं दलील जो पेश किया ना, उसमें ये कहा गया कि देखें जमाबंदी को रद्द करने के लिए जो केस किया गया ना, उसमें एक तरह से जो दलील दी गई कि रद्द करने के लिए 2019 में ऐसा किया गया, ठीक है, और 2019 में याचिका को दायर किया गया, और उसके बाद जो है ना एक ऐसा समय आया कि आप जो है जाकर देखा जाता है कि एक दिनांक में, एक तारीख को, यानी अब एक तरह से केस किया गया। केस करने के बाद क्या होता है, फिर एक तरह से जो नोटिस है वो नोटिस भेजा गया, और फिर जो है वो एक समय दिया गया कि कब तक आपको वहाँ पर अपना एक तरह से जो भी आपका एक पक्ष है, आप अपना दलील जो है वो पेश कर सकते हैं, आपके साथ क्या समस्या, नोटिस के बाद आप क्या किए हैं, अपना दलील दे सकते हैं। लेकिन जब उसको देखा गया तो दलील देने के समय से पहले ही उसको रद्द कर दिया गया, यानी मामला पहले ही रद्द हो चुका है। आपको पता है कि देखें जो एक तरह से जमाबंदी कैंसिलेशन का केस होता है वो आप यहाँ पर जिला कलेक्टर के पास जाकर करते हैं, यानी जो जिला का कलेक्टर है, जो जिला का मेन रेवेन्यू ऑफिसर है, वहां से आप जाते हैं, जमाबंदी कैंसिलेशन का जो है म्यूटेशन कैंसिलेशन का केस करते हैं, अगर गलत तरीके से कोई करा लिया है तो। और केस करने के बाद क्या होता है, आपके पक्ष को सुना जाता है, और उसके बाद जमाबंदी में लगता नहीं किसी प्रकार की गलती हुई है तो उसको कैंसिल रद्द जो है कर दिया जाता है। तो देखें जमाबंदी कैंसिलेशन का जो केस है, यानी जिला कलेक्टर के पास जो ये केस किया गया, तो जब एक तरह से सुनवाई के समय यहाँ पर देखा गया तो पता चला कि ये जो कैंसिलेशन है ये तो पहले ही इस पर जो है निर्णय हो चुका है, यानी जो जमाबंदी रद्दीकरण का जो मामला है तो ये मामला जो है इसको पहले ही खत्म कर दिया गया, जमाबंदी को रद्द कर दिया गया। आप भी जाकर जो है, यानी अगर आप चाहें तो एडीएम जो कोर्ट है ना, एडीएम कोर्ट में जाकर आप म्यूटेशन कैंसिलेशन का केस फाइल कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये म्यूटेशन गलत तरीके से हुआ है तो म्यूटेशन को कैंसिल करा सकते हैं। तो ये मामला आखिर जो हाईकोर्ट पहुंचा उसका मुख्य कारण है कि इनका जो भी किया गया वो गलत तरीके से किया गया। तो गलत तरीके से करेंगे, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट लेकर पहुंच गया, हाईकोर्ट तक मामला चला गया, तो समझ सकते हैं कि अब जो एक तरह से अधिकारी हैं, अगर उनके द्वारा भी गलती हुई है
तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। यानी बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं, यानी जो भी एक तरह से अंचल के अधिकारी हो या एक जिला कलेक्टर हो, अगर उनके द्वारा गलत तरीके से कार्य किया गया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है, उनके ऊपर भी एक तरह से जो है एक जांच जो है वो किया जाता है, और यानी समस्या उनके ऊपर भी गिर सकता है। अगर कोई भी आदमी जाकर अगर हाईकोर्ट पहुंच गया और वहां स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि ये साफ साफ जो है गलत तरीके से किया गया है, तो फिर उनके ऊपर भी एक्शन हो जाएगा। तो ये जजमेंट जो है आप जाकर पढ़ सकते हैं। ये विपिन सिंह बनाम बिहार राज्य का है, जो कि CWJC जो यहाँ पर है वो है 20608, यानी 20608 CWJC नंबर है। आप जाकर जो है ये जजमेंट पूरा डिटेल से इसको निकाल कर पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।